ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आप सभी पर भोलेनाथ गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी। आज आप सबके समक्ष आया हूं एक विशेष मंत्र और साधना लेकर के, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र के बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। अतः पहले आप जान लें कि यह जो मंत्र है बगलामुखी मंत्र, इसके बारे में और इस साधना के बारे में मैं आप सबके समक्ष कुछ बातें रख रहा हूं और आप सभी को इन बातों का पता भी होना चाहिए। आज मैं आप सबके समक्ष बगलामुखी मंत्र दूंगा, बताऊंगा कि कैसे आपको इस मंत्र को क्यों करना चाहिए और कब और कैसे इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, इससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि यह जो मंत्र है बगलामुखी मंत्र, इस मंत्र को जल्दी मैं सामने नहीं लाना चाहता था, क्योंकि यह मंत्र जो है वह काफ़ी तीव्र मंत्र है। काफ़ी एक ऐसा मंत्र है जो सारे साधनाओं में, सारे मंत्रों में कह सकते हैं, सारे मंत्रों का राजा है यह मंत्र, यह साधना। क्योंकि बगलामुखी साधना जो है आज से ही नहीं, प्राचीन समय से ही बगलामुखी साधना लोग करते आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बगलामुखी साधना की क्यों जाती है, क्यों हमें बगलामुखी साधना या बगलामुखी मंत्र क्यों जप करना चाहिए। तो अभी का जो समय है, कलयुग है। इस कलयुग में पग पग देखा जा रहा है कि आप सभी के ऊपर शत्रु, कहीं ना कहीं शत्रु हावी हो जाते हैं। चाहे आप जहां जॉब करते हैं वहां हो, चाहे घर के आसपास या कहीं पर भी हैं, शत्रुओं का हावी होना कॉमन सी बात हो गई है। और यहां पर होता यही है कि जो बलवान होते हैं वह कमजोरों पर अपना हक जताते हैं, दिखाते हैं, और हम कमजोर होने के कारण कुछ कर नहीं पाते। कहीं भूत प्रेत की चीजें किसी के साथ लगी है, किसी के पास केस मुकदमे में कोई फंसा हुआ है, मतलब समस्त जीवन ही अभी का जो है वह संकटों से भरा है। लोगों की उन्नति नहीं हो पाती, और जो लोग उन्नति करते भी हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ आर्थिक, शारीरिक, किसी तरह की बाधा उनके पास आ ही जाती है। बगलामुखी मंत्र जो है वो सारे मंत्रों में श्रेष्ठ माना गया है, और इसकी प्रशंसा बड़े बड़े लोगों ने पहले ही कर रखी है। यह एक अद्भुत, आश्चर्यजनक, रहस्यमयी मंत्र है जो मैं आपको दूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि यह जो मंत्र है बगलामुखी मंत्र है, जो काफ़ी प्रचंड मंत्र है। इतना प्रचंड है कि अगर आप कहीं खड़े और वहाँ पर जोरों का तूफान आ जाए तो आप इस मंत्र को बोल करके उस तूफान को आप स्थिर कर सकते हो। तूफान को भी हिम्मत नहीं होती है इस मंत्र के समीप आने की। एक ब्रिटेन के बहुत ही प्रसिद्ध तंत्र विशेषज्ञ थे, श्री समरफील्ड नाम था उनका, और उन्होंने कहा था कि बगलामुखी मंत्र जो है, बगलामुखी साधना जो है वह इतना प्रभावी है, इतना प्रभावशाली है कि उसके सामने पूरी दुनिया की ताकत भी उस बगलामुखी साधना और उस मंत्र के सामने टिक नहीं सकती है। आप सोच सकते हैं कि यह कितना तीव्र, कितना आश्चर्यजनक मंत्र और यह साधना है। इस साधना को आमतौर पे आप हर जगह इसका सही मंत्र और यह साधना विधि आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन आप सबके समक्ष आज मैं वह मंत्र रखूंगा, लेकिन आपको मंत्र को केवल ऐसे कर नहीं लेना है, क्योंकि ये तीव्र मंत्र को करने के कुछ तरीके भी है जो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये एक साधना है, बगलामुखी साधना, और यह साधना थोड़ी कठिन साधना है। और साधना तो अभी मैं आप सबके समक्ष नहीं रख रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
बताएंगे, मैं साधना को लाऊंगा। अभी आपको मंत्र जप कैसे करना, कैसे इसका लाभ लेना, वो मैं बताता हूं। उससे पहले ये जो भी चीज़ें मैंने बताई, बगलामुखी मंत्र का जो लाभ था, लोगों का जो श्रेष्ठ लोगों का जो विचार बगलामुखी मंत्र के लिए था, साधना के लिए था, जो मैंने आपको बताया, इस मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वह कभी किसी से नहीं हारता है, वह अजय हो जाता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। और चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको यह जो मंत्र है उस फील्ड में श्रेष्ठ बना देगा। आज के समय पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के समय बहुत पहले से ही, अगर अभी की बात मैं करूँ तो अभी भी जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, व्यापारी, उद्योगपति, जितने भी फेमस आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप देखेंगे कि उनके बाएं हाथ में, बाह के पास आप उनको देखिएगा, बगलामुखी का कवच यंत्र कुछ ना कुछ उनका लगा हुआ, वो पहन कर ही रहते हैं। उन सभी ने बगलामुखी इस मंत्र का इस्तेमाल किया है और अपने जीवन में उन लोगों ने श्रेष्ठता प्राप्त की है। और बगलामुखी साधना जो है, बड़े बड़े लोगों ने इस साधना को संपन्न करवाई है और इस साधना को संपन्न करवा के अपने जीवन में उन लोगों ने श्रेष्ठता प्राप्त की है। अभी की बात, अभी का युग जो है वो तो है ही, इसके पहले भी जो युग था वहाँ पर भी, प्राचीन समय में भी जो राजा महाराजा थे, वे लोग भी बगलामुखी साधना को संपन्न करवाते थे। क्यों करवाते थे? जो बड़े राजाएं होते थे वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी साधना करवाते थे, बगलामुखी कवच का मंत्र का जप करते थे, बगलामुखी मंत्र का जप करवाते थे, ताकि उन्हें युद्ध में सफलता प्राप्त हो। और यह आपको यह जानकर खुशी होगी, आपको पता होना चाहिए कि जितने लोगों ने, जब भी जिस राजाओं ने इस मंत्र का, इस साधना का इस्तेमाल किया है, वह कभी एक युद्ध नहीं हारा है। ऐसा बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भी कहा गया है। जितने भी हिंदू राजा है, जो बड़े बड़े राजा हुए, वे लोग युद्ध से पहले बगलामुखी साधना संपन्न करवा करके ही युद्ध में जाया करते थे और उस युद्ध में उनकी विजय होती थी। और केवल हिंदू राजाओं का ही ये काम नहीं रहा था, बल्कि मुस्लिम शासकों ने भी बगलामुखी मंत्र का इस्तेमाल किया और विजय प्राप्त की, सफलता प्राप्त की। एक अंग्रेज विशेषज्ञ थे, इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि औरंगजेब ने अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए बगलामुखी साधना करवाई थी। और औरंगजेब ने जब बगलामुखी साधना करवाई थी, औरंगजेब वो कोई युद्ध नहीं हारा था। और हिंदू शासकों में चंद्रगुप्त थे, विक्रमादित्य थे, समुद्रगुप्त थे और शिवाजी थे। इन सब राजाओं ने भी बगलामुखी मंत्र का इस्तेमाल किया था, बगलामुखी साधना करवाई थी और अपने युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। उसके भी पहले चले जाएंगे तो पहले के समय पे भी अन्य राजाओं ने भी इस बगलामुखी साधना, बगलामुखी मंत्र का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद भी राजाओं महाराजाओं ने, हिंदू मुस्लिम महाराजाओं ने भी इस मंत्र का इस्तेमाल किया है। और अभी के समय में अगर आप आएंगे तो जितने कुछ बड़े बड़े नामी नेता हैं, अभिनेता हैं, चाहे उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, आपको अगर कभी मौका मिले तो अगर आपको पता चले तो आपको पता चलेगा कि वे लोग भी बगलामुखी साधना उन लोगों ने करवाई है। बगलामुखी मंत्र का जप बहुत सारे उद्योगपति, बड़े बड़े जो पैसे वाले व्यक्ति, आज के समय पे चर्चित व्यक्ति हैं, वे लोग अभी भी बगलामुखी मंत्र का उच्चारण करते हैं। और इसी कारण से मैंने सोचा कि इस बगलामुखी दुर्लभ मंत्र को आप सबके समक्ष रखा जाए, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति हो,
वो किसी भी फील्ड में हो, वह श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? जो इस बगलामुखी साधना को जिसने संपन्न की है, या फिर जो इस बगलामुखी मंत्र का नित्य उच्चारण करता है या सुनता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में बहुत आगे हैं। चाहे वो नेता है जो नेता में सर्वश्रेष्ठ हो गए, अभिनेता जो अभिनेताओं में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति भी बगलामुखी मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और श्रेष्ठता देखी जा सकती है। वो अपने जीवन में बहुत आगे तक बढ़े हुए हैं। बहुत सारे, अगर कोई नेता अभिनेता जो भी है जिसने बगलामुखी मंत्र का जप करने वाले ही लोग अभी सबसे आगे आपको दिखेंगे। तो प्राचीन समय से अभी तक लोगों ने इस मंत्र का इस्तेमाल किया है, इस साधना का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? ताकि वो यह जो एक ऐसा मंत्र है जो आपकी किसी एक समस्या को दूर नहीं करता, ये किसी को आपका शत्रु ही नहीं रहने देता। शत्रु नहीं रहता है आपका, और शत्रु रहने पर विनाश हो जाता, शत्रु हट जाता है। और शत्रु तो आपके जीवन में रहता ही नहीं, और ना ही कभी शत्रु आपके जीवन में आएगा, ना ही कभी कोई व्यापार में, कभी पैसों में किसी प्रकार की कोई कमी होगी। मतलब काल का भी हिम्मत नहीं है कि वह आपके सामने, अगर आपके पास बगलामुखी मंत्र करने वाले, अगर साधना किए हुए या बगलामुखी कवच धारण किए हुए लोग जो हैं, उसको काल भी उससे नहीं टकराता, अकाल मृत्यु नहीं होती। इतना प्रभावशाली मंत्र है, इसलिए इस मंत्र को सर्व मंत्रों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हिटलर के बारे में भी तो सारे लोग जानते ही हैं कि हिटलर ने भी बगलामुखी मंत्र का इस्तेमाल किया था, बगलामुखी साधना करवाई थी। और हिटलर ने कहा था कि बगलामुखी साधना के बल पर उसने, सबको पता ही कि उसने क्या कुछ नहीं किया। और हमारे स्वास्तिक चिन्ह को इसलिए हिटलर जो था वो काफ़ी उसका इस्तेमाल करता था, स्वास्तिक चिन्ह को। उसके पीछे कारण भी यह था क्योंकि वह हमारे रीति रिवाज को काफ़ी पसंद करता था, और उसे पता था कि एक बगलामुखी मंत्र है, बगलामुखी साधना है, जो एक ऐसी साधना है जिससे बहुत पहले से राजाओं महाराजाओं ने करवाया है। और अंधविश्वास के कारण नहीं, उसने विश्वास करके वो साधना करवाई थी। और उसने, जहाँ तक सुनने को आया है, पता है कि हिटलर ने भी इस साधना को संपन्न करवाया था, और उसने कई जगह पे विजय प्राप्त की। तो जितने भी अभी के समय पे भी जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उसमें कई ऐसे हैं जो बगलामुखी मंत्र का उच्चारण करते हैं। और मेरा आज यह बगलामुखी मंत्र देने का आप सबके सामने उद्देश्य भी यही है कि आप बगलामुखी इस मंत्र को आप जपें और अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करें। आपके कोई शत्रु, कोई केस, कोई चीज़ आपके सामने कभी टिकेगा ही नहीं। अगर है तो वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा, और नहीं है तो कभी होगा ही नहीं। कभी धन की, कभी व्यापार की, कभी घर में, कभी दोस्तों के साथ, कहीं अकाल मृत्यु, कभी कोई रोग, कुछ होगा ही नहीं। इतना तीव्र है यह साधना, इतना तीव्र है यह मंत्र। साधना से रिलेटेड कोई बातें अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि साधना तो मैं अभी नहीं दूंगा, मंत्र मैं देने चाह रहा हूं। मंत्र का सही सही आपको उच्चारण करना है, विशेष ध्यान रखना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिहां किलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। मंत्र को पढ़ते ही आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह मंत्र इतना तीव्र है, इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र का अगर आप रोज स्नान आदि कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, अपने पूजा कक्ष में बैठकर आपको इस मंत्र का जप करना है। अगर 1 माला कर सके, 3 माला कर सके, 5 माला कर सके तो और अच्छा है, बेटर रहेगा। 3 माला या 5 माला करें। और अगर उतना नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आप इस मंत्र को जितनी बार भी बोल सके, 21 बार, 51 बार आप इसका जप करें। और प्रतिदिन जब भी आपको मौका मिले आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस शक्तिशाली दिव्य बगलामुखी मंत्र का
यूज करके देखें, कुछ दिनों में ही आपको फ़र्क पता चलेगा। और आप जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं या छात्र हैं, चाहे जो भी हैं, आप उस फील्ड में देखेंगे अव्वल होने लग जाएंगे। और आपका जो कैरियर है वो बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। इतनी पावर है इस मंत्र में। अगर कोई और प्रश्न आपके मन में होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। बहुत सारे श्रोता मेरे ऐसे भी हैं जो चैनल पे आते हैं लेकिन चैनल को वो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, जैसा साधक ने बताया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं इस तरह का जो भी मंत्र दूं आपके पास सबसे प्रथम पहुंचे, ताकि आप अपने इस मंत्र का, इन सारे मंत्रों को जान करके अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करें, आगे बढ़ें। ऐसी गुरुदेव से कामना करता हूं कि आप सभी का कल्याण हो। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेंगे। ओम नमः शिवाय।